महिमा की प्यार की कहानी भाग 3। ठीक है, चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। मैं भी आज ले लेती हूँ सब्जी। मम्मी सब्जी देखकर खुश हो जाए तो दोनों ही कैब से उतरकर सब्जी मंडी की तरफ जाती हैं। दोनों ही कुछ सब्जियां लेकर पैदल चल देती हैं, क्योंकि यहाँ से घर जाने में सिर्फ 10 मिनट ही वक्त लगता है। दोनों भी अभी जा ही रही थी कि तभी दोनों की नज़र एक भुट्टे वाले के ऊपर जाता है। तो नेहा महिमा को लेकर भुट्टे वाले के पास जाती है और दोनों ही भुट्टे खरीदते हैं। फिर घर के लिए निकल लेती हैं। घर में लीलावती की सोफे पर बैठकर मटर छील रही थी और साथ में टीवी भी देख रही थी। तभी कोई गेट नॉक करता है तो लीलावती जी उठ जाती हैं और गेट खोलने जाती हैं। लीलावती जी गेट खोलते हैं तो सामने महिमा होती है, जिसके हाथ में कुछ बैग थी। लीलावती जी कहती हैं, लीलावती जी आ गई बेटा तुम। महिमा हाँ माँ दोनों ही घर के अंदर जाती हैं। महिमा अपनी माँ से, महिमा माँ आपने शाम की दवा ली ना? लीलावती जी हाँ बेटा। बेटा तुझे जॉब मिल गई? महिमा माँ मुझे जॉब मिल गई। अच्छा माँ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। लीलावती जी ठीक है बेटा। महिमा सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में जाती है। महिमा का रूम बहुत ही बड़ा था। ये रूम का डिजाइन और साथ ही इस घर का पूरा डिजाइन महिमा के पिता ने अपने अकॉर्डिंग बनवाया था। महिमा का रूम सबसे बड़ा रूम था। इस रूम में हर चीज़ महिमा की पसंद की थी। महिमा का बेडरूम हल्के पर्पल रंग और सफ़ेद रंग का था। रूम में बीचों बीच महिमा का बेड के पास में टेबल था, जिसमें एक लैंप था। उसके बगल अलमारी से अटैच बाथरूम। दूसरी तरफ बेड के थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा विंडो थी। विंडो के नीचे एक बड़ी टेबल थी, जिसमें बेड का बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। उसके थोड़ी ही दूर पर स्टैंड लैंप। उसके बगल में एक दरवाज़ा जो बालकनी की थी। महिमा अपने रूम में आती है और कपड़े निकालकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद महिमा फ्रेश होकर बाहर जाती है। महिमा ने इस वक्त एक सिंपल सी पिंक कलर की सूट पहनी। उसने अपने गीले बालों को सुखाया, फिर एक क्लेचर लगाकर नीचे चली गई। लीलावती की महिमा के जाते ही उसके लिए चाय और कुछ नाश्ता तैयार करती है। तभी महिमा नीचे आती है तो लीलावती जी महिमा से, लीलावती जी आ बेटा चाय नाश्ता कर ले। महिमा ठीक है माँ। फिर महिमा और लीलावती जी साथ में बैठकर चाय पीते हैं। फिर महिमा अपना शॉपिंग में लाई हुई सभी सामान को दिखाती है। फिर अपनी माँ को दिखाने के बाद ऊपर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर सभी सामान को बेड पर रखती है।
फिर वो नीचे जाती है। नीचे जाकर सब्जी के बैग को और मटर की बर्तन को लेकर किचन में आती है। किचन में आती है। किचन में आकर महिमा डिनर बनाने लग जाती है। कुछ देर में ही महिमा खाना बना देती है। फिर वो खाना टेबल पर लगाती है। महिमा अपने माँ को बुलाती है। दोनों ही साथ में खाना खाती हैं। उसके बाद लीलावती जी अपने रूम में जाती है। महिमा सभी बर्तनों को लेकर किचन में आती है। उसके बाद टेबल साफ़ करती है। फिर किचन में जाकर बर्तन धोती है। लीलावती की भी अपने रूम में आती हैं। उन्हें हाथ में एक डिब्बा था। लीलावती जी किचन में चली जाती हैं और दूध गर्म करने लग जाती हैं। महिमा बर्तन को साफ करके लीलावती से पूछती है। महिमा माँ आप हटिए, मैं कर देती हूँ। लीलावती जी नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। लीलावती जी दूध गर्म करके एक गिलास में दूध निकालती है और महिमा को देती है। महिमा फिर आगे बढ़कर एक और गिलास निकालती है और कहती है। महिमा माँ आप भी पी लीजिए। लीलावती जी बेटा महिमा माँ आपको पीना ही होगा। लीलावती जी हार कर पी लेती हैं, साथ में महिमा भी। लीलावती जी फिर वो डिब्बा महिमा को देकर कहती हैं। लीलावती जी ले पकड़। महिमा उस डिब्बा को देखकर पूछती है। महिमा क्या है माँ इसमें? लीलावती तुम खुद ही देख लेना। महिमा उस डिब्बा को खोलती है तो उसमें बहुत प्यारी सी पायल थी। पायल देखकर महिमा बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरे ही पल वो कहती है। महिमा माँ इसकी क्या ज़रूरत थी, और ये बहुत महंगी भी थी। माँ लीलावती जी बेटा इसके लिए मना मत कर। महिमा ठीक है माँ, मैं ले लेती हूँ। लीलावती जी एक काम कर तू अभी पहन। महिमा अभी? लीलावती जी हाँ अभी। तो महिमा वो पायलों को पहन लेती है। महिमा के गोरे पैरों में ये पायल बहुत अच्छा लग रहा था। महिमा 2 कदम चलती है तो पायल में से छन छन की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर महिमा के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसे खुश देखकर लीलावती जी के फेस में भी स्माइल आ जाती है। लीलावती जी बेटा तू ये पहन कर रख। महिमा लेकिन माँ मैं ऑफिस जाऊँगी ना। लीलावती जी तो क्या हो गया, ऑफिस जाओगी तो महिमा मान जाती है। तो लीलावती जी कहती हैं जा बेटा तू अब सो जा जाकर, कल से तुझे ऑफिस भी जाना है। तो महिमा गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। लीलावती जी भी अपने रूम में चली जाती हैं। महिमा
अपने रूम में जाकर पहले सभी बैग से कपड़े को अच्छे से तह करके रखती है। फिर वो जो ड्रेस पहनकर जाएगी उस ड्रेस को प्रेस करके रख लेती है। फिर एक सिंपल से नाइट हल्का पर्पल रंग का नाइट ड्रेस निकालती है। फिर वो ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद बाहर आती है। महिमा ने उस ड्रेस को पहनी थी। महिमा उसे टेबल के ऊपर बैठी है। पास में ही एक डायरी रखा हुआ था। महिमा उस डायरी में कुछ लिखने जाती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। तो वो अपना फ़ोन निकालकर एक सॉन्ग सुनती है। महिमा ये गाना सुनते सुनते उस डायरी में कुछ लिखती है। कुछ देर बाद वो सॉन्ग भी बंद हो जाए और साथ में महिमा जो लिख रही थी वो भी लिख भी लेती है। महिमा फिर अपनी डायरी को एक तरफ रख देती है। फिर वो अपना फ़ोन को लेकर बेड में आती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। महिमा देखती है, वो मैसेज नेहा का था। मैसेज नेहा क्या कर रही है? महिमा मैसेज पढ़कर जवाब देती है। महिमा सोने जा रही हूँ। तुम क्या कर रही है? नेहा ओके ठीक है, सो जा, मैं भी सोने ही जा रही थी। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। महिमा गुड नाइट स्वीट ड्रीम। दोनों ही एक दूसरे को बाय करके सोने जाती हैं। महिमा बेड में जाते ही सो जाती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 4 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।